तो यहाँ पे ये है मट्ठा, और आज हम लोग बनाएंगे झोली। तो हस्बैंड से मंगाया था ये तो कह रहे थे वैसे शॉप नहीं होती जो वहाँ से ले आता हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि वो वाला मट्ठा अच्छा तो होता है ना जहाँ से मतलब डेयरी वाला, लेकिन वो मुझे ना इससे थोड़ा सा हल्का वो लगता है, पतला सा लगता है, तो इतना अच्छा नहीं बनता है इसलिए। तो ये देखो कैसा हो रखा है। और अगर आपको याद होगा मेरा एक बहुत पुराना वीडियो था, उस पर भी हमने देखा था ना, हम घबरा गए थे। तो ये शायद ना इस वजह से होता है कि ये खट्टा होता है ना, जो उसकी वजह से, खटास की वजह से आई थिंक ये ऐसा हो जाता है। तो भैया मतलब ये बोल रहे थे कि भैया बोल रहे थे कि ये खट्टा है और ये ठीक ठीक है, तो इस वजह से ये इतना फुला हुआ है। तो छाछ कौन सी है, पारस की, और इसके साथ ही है इसमें क्या है ये, च्युइंगम सेंटर फ्रेश। तो ये तो हाशी और तेकले रख दूँगी मैं, और इसके हम बनाएंगे अभी झोली। और आज हमने ब्रेकफास्ट में बनाया था हलवा, मम्मी ने बनाया था हलवा, सूजी का और बेसन का मिक्स करके बनाया था। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था, और ये इतना बचा दिया मीन्स कि बच भी गया है। और हमने जानवर की ज़्यादा ही बनाया था क्योंकि आशी और सिया भी है ना, तो शाम को वो चाय के साथ या दूध के साथ ले लेंगे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट था, इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये बनाते हैं अभी कड़ी झोली। तो यहाँ पे अभी मैं झोली की तैयारी करूँगी, और इसको ना आज मैं आयरन की कढ़ाई में बना रही हूँ। मैं बहुत बार आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ तो ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और कई बार मैं जैसे नॉर्मल हमारी कढ़ाई है उसमें बना देती हूँ। आज लेकिन मेरा मन था कि मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बनाऊँ, तो इसलिए लोहे की कढ़ाई मैंने निकाल दी और वो सबसे नीचे थी। और ऐसे ही होता है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है ना, जैसे बर्तनों में या वैसे भी हम लोग कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना, वो चीज़ हमें सबसे लास्ट वाली जगह पर ही मिलती है, ऐसा होता है हमेशा। तो ये वाली कढ़ाई मैंने ले ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब मैं इसमें चढ़ाऊँगी। उससे पहले ना जो ये बर्तन है नाश्ते के ना, वो सारे मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये मतलब मॉर्निंग के रहते हैं तो इस टाइम तक अच्छे से सूख जाते हैं ये, तो इनको हटा दिया है ताकि थोड़ा सा स्पेस अच्छा सा लगे। मतलब थोड़ा, अब जैसे कि आप देख ही होंगे बर्तन हट गए हैं तो काफ़ी खुला खुला भी लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा पानी हो ही जाता है, जैसे बर्तन वगैरह वॉश करते हैं तो उनका पानी आ ही जाता है। तो वो सब मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद झोली बनाने की तैयारी करेंगे। और झोली तो आपको बताइए मैं कैसे बनाती हूँ। मतलब पहले तो मैं जैसे बर्तन में ही घोल बना देती थी उसका ना, लेकिन अब ना मैं इसको जो हमारा मिक्सर जार होता है ना, उसमें मैं मिक्सी मतलब से चला देती हूँ। इससे ना बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अच्छी झोली बनकर आती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और जब से मतलब मैंने इस तरह से ट्राई करा है ना, तो झोली बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से फिट जाती है। क्योंकि हाथ से तो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे मशीन इसे मिक्सी में कर दो ना, तो बहुत अच्छे से मतलब जैसे हम हाथ से फेंटते हैं ना, वैसे ही मशीन में फेंट जाती है। तो बस दोनों पैकेट मैं ले लूँगी। तो पहले मेरे को लगा था कि कुछ ज़्यादा ही खट्टा ना हो जाए, लेकिन फिर मैंने दोनों ही ले लिए थे, क्योंकि आधा किलो मट्ठे से भी कहाँ ही बनता है ना, इस वजह से। तो इसलिए मैं दोनों पैकेट ले रही हूँ, और वही बेसन, हल्दी और धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से चला दूँगी 1-2 मिनट के लिए। और जो नमक है ना, वो मैं बाद में ही ऐड करती हूँ, ज़्यादातर मतलब बाद में ही ऐड करती हूँ। जब एक उबाल आ जाता है ना, उसके बाद ही मैं नमक इसमें ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ, और हमेशा हर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ मैं खाना। तो मैंने बिल्कुल 1-2 चम्मच के बराबर लिया है अभी, क्योंकि अभी मैं तड़का तो बाद में ही लगाती हूँ, इसलिए ऑयल पहले बहुत ही 1 चम्मच के बराबर ही ऐड करती हूँ। और इसमें ना मैं 2 लौंग जो है वो ऐड कर देती हूँ। और होता क्या है ना, हमेशा 2 लौंग मैं ऐड करती हूँ, और उसमें से सिर्फ एक ही चटकती है, और वो पता नहीं कहाँ गिर जाती है। मैं आपको सच बात बताऊँ, मतलब मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। अब 2 लौंग डाल दिए ना, दोनों चटकती हैं, लेकिन एक उसमें से हमेशा गायब रहती है। तो मैं उसको ढूंढती रहती हूँ कहाँ गिरी, मुझे वो दिखती नहीं है। या तो वो चटक कर नीचे गिर जाती है, या फिर पता नहीं कहाँ, मतलब उसमें एक ही लौंग रह जाती है। और मैं कितनी बार उसको तोड़ भी देती हूँ, उसका ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद भी पता नहीं। और यहाँ पर ना मैं वो ही ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ गिरा। आज मैं सोच रही थी कि ज़रा मैं इसे ढूंढ ही लूँ, देखूँ ज़रा कहाँ रहता है, कहाँ गिरता है, लेकिन मुझे आज भी वो नहीं दिखा कि वो कहाँ गिरता है। समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी चलिए छोड़िए, कोई नहीं, वो भी गिर जाता होगा क्या इधर उधर, तभी मैं ढूंढ ही रही हूँ उसको।
तो यहाँ पर अभी मैंने गैस ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि आयरन की कढ़ाई ना बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है और फिर ना एकदम से जलने का डर रहता है। तो अभी ऑफ़ कर दिया मैंने, और अब जो मैंने बैटर बनाया था ना, इसको अच्छे से मिक्सी में घुमा लिया था। तो अब जितना पानी मुझे चाहिए उतना पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी थोड़ा ज़्यादा से ही मैं लेती हूँ, ताकि एक ही बार पानी यूज़ करूँ और वो ही बार बार उबलता रहे। ऐसा ना हो कि मतलब मुझे कच्चा पानी बार बार यूज़ करना पड़े, इसलिए तो एक बार में मैं अच्छा खासा पानी ऐड कर देती हूँ, ताकि अच्छे से पकती रहे झोली, क्योंकि इसको आधा घंटा पौना घंटा तो लग ही जाता है सिम गैस पे, इसलिए। तो बस अब अच्छे से इसे बॉईल होने दूँगी मैं। और यहाँ पे ना कुछ मतलब कंटेनर्स थे जो कि खाली हो चुके थे, तो जब जब वो खाली होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ मैं फ़िल कर ही देती हूँ। तो जैसे कि ये अभी नमकीन सेवई थी, इसके अलावा और भी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो रखी थी ना, वो फ़िलहाल मैंने यही ऐड कर दी थी। और चने थे, काले चने, वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मूँग की दाल थी, तो इसके लिए भी कंटेनर खाली हो गया था। कई बार ना कंटेनर्स हमेशा हर चीज़ से फुल रहता है, कई बार ख़त्म हो जाता है, तो फिर जो बचा हुआ रहता है वो तो ऐड करना ही होता है। तो मूँग की जो साबुत दाल थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और मुझे ना ये अभी अभी मिली थी, मुझे पता ही नहीं था कि मूंग की दाल हम लोग लेकर आए हैं। मतलब मम्मी को ये था कि हम लेकर आए हैं, लेकिन उसी दिन जिस दिन लिया था शायद उसी दिन यहीं पर ले आए थे, तो वो जहाँ पर हम रखते हैं ग्रॉसरी वहाँ था ही नहीं, तो हमें लगा शायद हम लेकर ही नहीं आए हैं। तो मैंने अभी जब कल देखा तो यहाँ पर वो रखा हुआ ही था, मुझे याद नहीं था बिल्कुल भी। तो वो भी मैंने फ़िल करके, मतलब कंटेनर में फ़िल करके रख दिया है। और यहाँ पर ऑयल की बॉटल्स भी ख़त्म थी, और तो इनको ही मैंने भर दिया है। एक में मैंने सरसों का तेल, और एक में वैसे तो हम लोग राइस ब्राइन ऑयल यूज़ करते हैं, हमेशा आपको बताती हूँ। लेकिन फिर कभी हम लोग जैसे जो हम लोग लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर रिफ़ाइंड हम लोगों को लेना पड़ता है, तो फॉर्च्यून का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब जब मैं रिफ़ाइंड देखती हूँ तो मेरे को ये लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट कलर लगता है। और जब हमने पहली बार राइस ब्राइन ऑयल यूज़ करना शुरू करा था ना, तो उस टाइम पे वो बिल्कुल रेड लगता था, तो लगता था हम क्या यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी वो रेड ऑयल देखने की आदत पड़ गई है ना, तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि हम लोग पानी की तरह लगता है रिफ़ाइंड ऑयल। तो अभी फ़िलहाल वो था, तो उसी को यूज़ करेंगे पहले हम। और यहाँ पर अभी ना मैं बहुत देर बाद आप लोगों से मतलब क्लिप्स जो हैं बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा, मेरे को याद आया, थोड़ा सा मैं बैटर घोल रही हूँ पकौड़ी के लिए, क्योंकि आशी मुझे एक बार बीच में बोला था, जब पिछली बार मैंने बनाई थी, कि आप पकौड़ी अगली बार बनाओगे तो पकौड़ी ज़रूर से बनाना, तभी मैं खाऊँगी। तो मुझे याद आया एकदम से, तो थोड़ा टाइम था, इस वजह से मैंने कहा चलो उनके लिए मैं पकौड़ी के लिए बैटर जो है बना देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सिर्फ आप बनाया तो आशी और सिया के मतलब के लिए था, लेकिन उतना नहीं हो पाता, थोड़ा ज़्यादा से बन ही जाता है हमेशा। तो टाइम जो है 1:45 बज गए हैं, और अभी मैं बहुत लेट अपना ब्लॉग जो है ना वो रीस्टार्ट करी, क्योंकि इससे पहले मैं सोनू से बात करी थी। एक्चुअली आज है नित्या का बर्थडे, तो विश कर रही थी, और मैंने कल गलती से फ़ोन कर दिया था। मतलब गलती नहीं थी, मुझे कल ऐसा लगा था कि कल 13 है, लेकिन कल 13 नहीं थी, आज है। तो फिर आज नित्या को बर्थडे विश करा है। नित्या 2 साल की हो गई है, मतलब मेरी छोटी सिस्टर है ना, उसकी बेटी है, आप सब जानते ही हो उसको। तो उसका बर्थडे था, और फिर मैंने झोली से चढ़ा दी थी, चावल भी बन गए हैं। और फिर मुझे एकदम से ध्यान आया कि पिछली बार जब मैंने झोली बनाई थी ना, तो आशी बोलती मम्मी आपने पकौड़ी नहीं बनाई, अगली बार बनाओगे तो पकौड़ी बनाना। तो फिर अभी थोड़ा सा मैंने इतना सा ही लिया है आशी और सिया के लिए, मतलब इससे बन जाएंगी काफ़ी, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि अभी मैं सिया और आशी के उससे बना रही हूँ, क्योंकि 1:45 बज गए, अभी किसी भी टाइम आएंगे, तो फटाफट से मैं इनके लिए बना रही हूँ। ऑयल मैंने गर्म करने पहले रख दिया था, तो इसको थोड़ा फेंट रही थी मैं, और कपड़े छत में डालकर आई। उसी बीच में फिर सोनू से भी आधा पौना घंटा उससे भी बात करी, तो इसलिए बीच में ब्लॉगिंग जो है कट ही हो गई थी। तो ये ब्लॉग पता नहीं अभी कहाँ कब तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि इसके बाद मम्मी और मैं डॉक्टर के पास जाएंगे। मम्मी की एलर्जी की दवाई खत्म हो गई है ना, तो शाम को जाएंगे, 3 बजे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो शाम तक ही नंबर आता है। तो इस वजह से ब्लॉगिंग आज देखते हैं कितना होता है कितना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बस फटाफट से पकौड़े बना देती हूँ मैं, उसके बाद लाइट बंद करती हूँ, अंदर की लाइट।
तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पकौड़े भी बना दिए हैं। तो थोड़ा सा लिया था लेकिन ये सबके लिए हो गई थी, मतलब 2-2 पकौड़ी हो गई थी। आशी और सिया को मैंने 3-3 4-4 पकौड़ी दे ही दी थी। तो जब बच्चों का मन होता है ना तो फिर लगता है कि चलो उस दिन नहीं बनाई थी तो आज उसने मुझे याद रहा तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। फिर तभी नहीं तो फिर बाद में फिर चिड़चिड़ करेंगे बच्चे, उससे बढ़िया जब याद था तो मैंने बना दिया। इससे पहले मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया था, अचानक से ही याद आया तो मैंने कहा जब याद आ ही गया तो बना ही देते हैं। तो बस इसमें मैंने फटाफट से ऐड भी कर दी थी ये, और बच्चे बस अब 5-10 मिनट में आते ही होंगे तो उसके बाद गर्मा गर्म खाना लगाएंगे और खाएंगे। तो हम लोग सब साथ में ही दिन का खाना खाते हैं क्योंकि बच्चे 2 बजे आ जाते हैं तो खाने का टाइम वो ही रहता है इस वजह से। और यहाँ पर सैलेड भी मैंने कट कर दिए थे। और अभी जो टाइम है वो शाम का हो गया है और थोड़ा सा रेस्ट करा खाना खाने के बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है, करना भी चाहिए क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत जल्दी नहीं, 5:30 बजे तो बहुत से लोग उठते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेस्ट तो बॉडी को चाहिए ही होता है। तो थोड़ा सा खाना खाने के बाद हम लोग ज़रूर से रेस्ट करते ही करते हैं। तो अभी चाय बनाने जा रही हूँ मैं, उससे पहले मैंने सोचा आशी को बिठा देती हूँ पढ़ाने के लिए। तो अभी नहीं, वो काफ़ी देर से ही बैठी हुई है यहाँ पर। तो कभी वो दादी के रूम में बैठती है, कभी यहाँ बैठ जाती है, जहाँ उसे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है वहाँ वो पढ़ लेती है। तो अभी वो यहाँ पर पढ़ रही है और अभी बिल्कुल एग्ज़ाम जो है सर पे हैं तो पढ़ना तो ज़रूरी है ही है। तो यहाँ पर बस मैंने उसको ना थोड़ा नोट्स बना के दे देती हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। बुक्स में से तो पढ़ती है लेकिन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं तो वो लिख कर दे देती हूँ मैं उसको। तो टाइम हो गया है, अभी 4 बजने वाले हैं और मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, हम कंघी नहीं करी अभी, मैंने आज हेयर वॉश करा था। तो 4 बजने वाले हैं। आशी अपने यहाँ पर पढ़ रही है और साइंस ही पढ़ रही है अभी, तो ये साइंस के से थोड़ा सा है इस वजह से, मतलब 6 चैप्टर आने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इसने कल 1 चैप्टर याद कर लिया था, आज ये 2nd चैप्टर कर रही है, तो धीरे धीरे करके मैं सोच रही हूँ कर ले तो ठीक है। तो अभी ये बैठ गई। मैंने इसको जल्दी इसलिए बिठा दिया आज क्योंकि मम्मी और मुझे डॉक्टर के पास जाना है 5 बजे से, मैंने आपको पहले बताया था, इस वजह से। तो फिर आने में लेट हो जाएगा तो फिर पढ़ाई का बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी पढ़ ले तो ठीक है। क्या बोल रहे हो आशी, कुछ बोल रही है क्या? इस लड़की को और इसकी छोटी बहन को देखो जरा, यहाँ दिखाओ जरा दोनों चेहरे अपने, दोनों अपने चेहरे छुपा रहे हैं। ये देखो, वो देखो, ये देखो उसने दिखा दिया, वो मस्त पड़ी हुई, खुजली हो रही है खुजली हो रही है। और सिया, तो सिया देख, हाँ ये क्या है, देख ये देख क्या है। इसको कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम आने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बिना पढ़े कोई अच्छे नंबर लाता है। ये नंबर किसने बोला ये? क्योंकि ये चीटिंग करती है ना, इसलिए बड़े बच्चे सारे पैटर्न में चीटिंग करती है। अच्छा, अगर आप 20 में से नहीं 30 में से 29 नंबर आए थे हिंदी में। किस वो मसाज ले रही, इसकी मसाज देखना। कैंडी, ओ कैंडी, ये बेहोश हो रही है तो कैंडी मसाज हो रही, मसाज हो रही है। मम्मी फ़ोन ले लो इससे। तो यहाँ पर अभी मैं आशी और सिया को दूध दूंगी, और इससे पहले मैंने आशी को बोला था कि आशी अगर तू अच्छे से पढ़ेगी तो मैं हलवा बनाऊंगी, जो कि हमने सुबह बनाया था, मैंने इन्हें बताया नहीं था। और यहाँ पर सिया को देखो जरा, ये मैं इसको बोल रही हूँ, ये पूरी कान्हा जी बनी हुई, जैसे कान्हा जी माखन चोरी करते थे ना, ये किचन में आके कुछ ना कुछ लगी ही रहती है। तो आजकल इसका ध्यान पूरा हॉर्लिक्स में है। ये जिद करके अपने पापा से मंगाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मुझे ये हॉर्लिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे अक्सर लगता है चॉकलेट पाउडर ऐसे कुछ मुझे इसमें लगता नहीं है। तो लेकिन ये बच्चे मानते नहीं है, जिद करके अपने पापा से मंगा ही देते हैं। और मंगाने के बाद आप देख रहे हो दूध में तो पियेंगे ही पियेंगे, लेकिन वैसे भी बस चम्मच में ले लेके बस। सिया का तो ये रहता है। और कहाँ देखा आपने, देखा कहाँ चढ़ी हुई थी, तो ऐसे करके ये खाती रहती है बीच बीच में। तो इसका बस ये मस्ती चलती रहती है। तो हलवा ना, इनको भी पता नहीं है कि मैं हलवा गर्म कर रही हूँ। हलवा हमने सुबह बनाया था, तो देख के खुश हो गए थे बच्चे ना, थोड़ी छोटी चीज़ देख के खुश हो जाते हैं। क्योंकि सिया भी कुछ दिन पहले बोल ही रही थी कि मम्मी दादी हलवा बनाओ हलवा बनाओ, मैंने ही मना कर दिया था उस दिन। तो आज दादी ने इनकी हलवा
हलवा बना ही दिया था, तो अभी दूध के साथ हलवा दूंगी तो ये हैप्पी हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ, व्लॉग मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई हूँ क्योंकि मम्मी को डॉक्टर के पास ले गई थी और उसके बाद फिर थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाया भी है और अब बच्चों के एग्ज़ाम है। और तो आप बोलोगे पूजा कितनी बार एक ही बात बोलती रहती है, लेकिन होता है, तो इस वजह से व्लॉगिंग बीच बीच में शायद आपको कम ही मिले देखने को, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे हलवा अच्छे से गर्म कर रही हूँ और अब मिलूँगी आपको नए व्लॉग के साथ।